प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है मेरे भाई कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इसी बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके, जी हाँ, राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है। बहुत ही बेहतरीन आपके अल्टीमेट क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करें राजस्थान जीके बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि राजस्थान जीके के अंदर आपका 20 क्वेश्चन आपके भूगोल के आएंगे, 10 क्वेश्चन इतिहास के, 10 क्वेश्चन आपके कला संस्कृति के देखने को मिलने वाले हैं। 40 क्वेश्चनों में से दोस्तों 35 प्लस यदि गारंटी के साथ हम बात करें आपको लाने हैं तो आपको क्या करना है, तैयारी में जुटे रहना है। हमारी जो सभी क्लासें आती है ना, वही क्लासें यदि देख लोगे तो 100% सिलेक्शन आपका देखने को मिल जाएगा। 40 प्लस बात करें 40 में से 35 प्लस आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन आपके प्रशासनिक व्यवस्था के शामिल के लिए जाए। जी हाँ, प्रशासनिक व्यवस्था जो है ना, उसके भी हम बात करें 5 क्वेश्चन शामिल कर लिए जाए ना, तो आपके 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 45 में से 40 प्लस की गारंटी हम लेते हैं। बस आपको तो तैयारी में जुटे रहना है। जो और सब्जेक्ट बच चुके हैं उनकी भी दोस्तों हम बात करें, जल्दी आपकी क्लास देखने को मिल जाएगी। जो आपका साइंस है, कंप्यूटर है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके बाद हम बात करें आपका संविधान है, वहां पर दोस्तों आपके टॉपिक 2-2 3-3 टॉपिक है। उनको दोस्तों याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा, अब यदि पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे। कम से कम हम बात करें एग्जाम से 1 महीने पहले भी उनके यदि क्लासेस स्टार्ट कर देंगे ना, तो भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तब दोस्तों उसकी क्लासें आपकी अब देखने को नहीं मिल रही है, इस कारण से हम बात करें उनकी क्लासें मैं आपको नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि बाद में भी आपको दे दूंगा ना तो आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। हिंदी की क्लास जो है ना, हिंदी के अंदर आपको पता है 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर आपको बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी। जी हाँ, उसके लिए दोस्तों आपकी पर्टिकुलरली एक क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। 1-2 दिन आपको और वेट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, कंटेंट आपका बेहतरीन बनाया जा रहा है, बस आपको वेट करना है 2-4 दिन और उसके बाद आपकी पर्टिकुलरली एग्जाम तक आपकी हम बात करें हर एक दिन आपको हिंदी की क्लास देखने को मिल जाएगी। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, जो इन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है मेरे भाई। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। गुड मॉर्निंग सभी को। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था मेरे भाई? बताइए फटाफट। 5, 6, 7 या फिर 8? अरे राजस्थान का जो एकीकरण है ना, वह 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ। 1 नवंबर 1956 को जाकर हम बात करें 7 चरणों के अंदर, जी हाँ, 7 चरणों के अंदर आपका पूर्ण होता है। इसको समय जो है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगता है। जी हाँ, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगता है एकीकरण को पूर्ण होने के अंदर। जी हाँ, हम बात करें 7 चरणों के अंदर ये आपका एकीकरण पूर्ण होता है। हम बात करें राजस्थान के अंदर कुल कितनी रियासतें थी, ध्यान रखिएगा, रियासतें 19 थी। उसके बाद हम बात करें 3 आपके ठिकाने थे। एक आपका अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, ध्यान रखिएगा, 19 3 आपको ध्यान में जरूर रखना है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको गलत नहीं कर कराना मेरे भाई। जी हाँ, हम बात करें सबसे पहला चरण कौन सा था? अरे मत्स्य चरण था ना। जी हाँ, मत्स्य संघ था। ध्यान रखिएगा, 18 मार्च 1948 का इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, मत्स्य संघ या फिर मत्स्य जो आपका चरण था या पहला चरण था, उसके अंदर कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी, फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर बताना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? श्रीमती वसुंधरा राजे, श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्रीमती शीला दीक्षित, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अरे सही आंसर हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना किस तिथि को हुई थी? बताइए फटाफट, कौन सी तिथि को हुई थी? ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तिथि, जी हाँ, आपकी एक जी डेट पूछी जाती है, आपकी सन नहीं पूछी जाती, साथ में एक जी डेट भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। बताइए फटाफट। 22/12/1939 से 16/8/1949 से 24/12/1952 24/12/1951।
राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 16/8/1949। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है 16। जी हाँ, बात करें 16 अगस्त 1949 को राजस्थान आपके लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा। आपका जो राजस्व बोर्ड का मुख्यालय है ना, वह भी अजमेर में है और उसकी भी स्थापना 1949 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहाँ की गई थी? जोधपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या फिर जयपुर में? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को क्या मिल जाएगा मेरे भाई? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 4 नंबर का हो जाएगा मेरे भाई, जयपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई थी। हम बात करें कब प्रारंभ की गई थी? 1 दिसंबर 1990 को, 1 जनवरी 1991 को, 14 अगस्त 1946 को, 30 अक्टूबर 1950 को। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपका 1 दिसंबर 1990। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में? अरे मरु महोत्सव जो है ना, वह तो आपका जैसलमेर में मनाया जाता है। कहाँ पर? जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? अरे ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर के अंदर मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अरे हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? पतंग महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जयपुर के अंदर मनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। हाथी महोत्सव और पतंग महोत्सव दोनों के दोनों आपके जयपुर के अंदर मनाए जाते हैं। इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ग्रीष्म महोत्सव, शीत महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? अरे ग्रीष्म महोत्सव की बात की जाए, शीत महोत्सव की बात की जाए तो माउंट आबू सिरोही के अंदर मनाए जाते हैं, दोनों के दोनों, ध्यान में रखिएगा। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, शाकंभरी के चौहान राज्य का संस्थापक कौन था? जी हाँ, शाकंभरी के जो चौहान राज्य था ना, उसके संस्थापक कौन थे? गुहिल, वासुदेव, रावबिका या फिर चित्रांगद? अरे चित्रांगद ने तो दोस्तों आपके क्या किया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। यहां पर हो जाएगा आपका राइट आंसर जो है ना, वह हो जाएगा वासुदेव चौहान। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वही आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रज महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? अरे ब्रज महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? अलवर में, धौलपुर में, भरतपुर में, सीकर? मेरे सीकर में थोड़ी ना होगा, ध्यान रखिएगा। ब्रज महोत्सव का जो आयोजन है ना, वह आपका भरतपुर में होता है। कहां पर? भरतपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला लगता है? अरे दशहरा मेला बात करें कौन से जिले में लगता है? जयपुर में, बूंदी में, झालावाड़ में, कोटा में? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। दशहरा मेला जो है ना, वह आपका लगता है कोटा के अंदर। जी हाँ, कहां पर लगता है? कोटा के अंदर पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इंपोर्टेंट है, पूछा आपसे जा सकता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 9 नंबर के अंदर आपका कोटा, ऑप्शन नंबर डी जो है ना, वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है? अरे मेरे भाई, कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है? ग्रीष्म महोत्सव, गणगौर, कजरी तीजोत्सव या फिर आपका वेलून उत्सव? अरे ग्रीष्म महोत्सव तो अभी अभी बताया है, माउंट आबू में होता है। जो कजली तीज का जो महोत्सव है या फिर उत्सव है ना, वह आपका हम बात करें आपका बूंदी के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अरे राजस्थान के अंदर आपकी मूक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? मैंने आपको कई बार बताया है, मूक रामलीला दोस्तों बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। विश्व प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान की नहीं दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध आपकी देखने को मिल जाएगी। राजस्थान की तो आपकी होने ही होने वाली है, ध्यान रखिएगा। मूक रामलीला कहाँ की है? जो आपकी बिसाऊ झुंझुनू की है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिसल देव रासो के लेखक कौन है? अरे बताइए, बिसल देव रासो के लेखक कौन है? कर्णिदान, गोपीनाथ, जयानक या फिर नरपति नाल है? अरे नरपति नाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, हाड़ौती अंचल का वह दुर्ग जिसका नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा था? कोसवर्धन दुर्ग, गागरोन दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग या फिर आपका जयगढ़ दुर्ग? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कोसवर्धन दुर्ग। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है ना, वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, ताम्र पाषाण कालीन स्थल बालाथल किस जिले में स्थित है?
अरे बालाथल कहाँ पर है? जयपुर में, उदयपुर में, सिरोही में, हनुमानगढ़ में। बालाथल तो आपका उदयपुर में मेरे भाई। कहाँ पर है? उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस साहित्यकार ने आपके, हम बात करें गांधी चरित सागर में महात्मा गांधी के चरित्र को राजस्थानी काव्यकात्मक रूप में प्रस्तुत किया था? आपके दोस्तों महावीर प्रसाद जोशी ने, गुमान सिंह देवल ने, चंडी आपके दोस्तों चंडीदास ने, या फिर आपके मेघराज मुकुल ने? सही आंसर हो जाएगा गुमान सिंह देवल ने। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ बढ़ता है? अरे मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? करनाल में, चाकसू में, लुणियावास में, तिलवाड़ा में? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 15 नंबर का। जी हाँ, 15 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना, वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तिलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1908 ईस्वी में किसने आपका एडवर्ड रिलीफ फंड की स्थापना की थी? बिशन सिंह ने, अजीत सिंह ने, सरदार सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने? सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई सरदार सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बलवंत सिंह मेहता का निधन उदयपुर में कब हुआ था? जी हाँ, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता सेनानी बलवंत सिंह मेहता का निधन कहां पर हुआ? उदयपुर में हुआ। ध्यान रखिएगा कहां पर, उदयपुर में। कब हुआ था? यह आपका सन 2003 ईस्वी के अंदर हुआ। कब हुआ? सन 2003 में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गरुओ क्या है? जी हाँ, हम बात करें गरुओ क्या है, फटाफट बताइए। आपका पत्थर की छोटी चक्की है, दही मंथना है, एक देसी खेल है, विवाह में दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र हैं? अरे गरुओ है ना, वह आपका क्या हो जाएगा? विवाह में दीवार पर बनाए जाने वाले जो चित्र है ना, उन्हीं को आपका गरुओ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी मेरे भाई। एक दिन दोस्तों हम भी सफल होंगे, हमारा भी नाम होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों हम बात करें अगले क्वेश्चन से पहले, आपके लिए जरूरी सूचना आ चुकी है। हम बात करें आपके लिए श्याम टेस्ट सीरीज दोस्तों, आप ही के बेहतरीन दोस्तों भविष्य की कामना करने के लिए, भविष्य संवारने के लिए दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी के अंदर 100% दोस्तों हम बात करें 100 में से 120 में से 100 प्लस का टारगेट यदि आप लेकर चल रहे हो तो इस टेस्ट सीरीज को आपको बाइक लेना चाहिए, परचेज कर लेना चाहिए। क्योंकि हम बात करें बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट इसके अंदर क्वेश्चन आपके शामिल किए गए हैं। 10 मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मेरे भाई। हम बात करें परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है। जी हाँ, हिंदी आपके, हम बात करें साइंस है, मैथ है, और आपके इंग्लिश है, आपकी कंप्यूटर है। उसके बाद हम बात करें राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, भारत का संविधान है, भारत के अंदर आपका, राजस्थान के अंदर आपका बात करें इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल है, और आपका करंट अफेयर्स राजस्थान का 5 और 5 आपके भारत के। हर एक मॉडल पेपर में इसी प्रकार से परीक्षा पैटर्न को हम बात करें आपका प्रयोग करते हुए दोस्तों, उसका अनुकूल करते हुए समय आपके टेस्ट बनाए गए हैं। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपको बहुत ही बेहतरीन दोस्तों मिलने वाले हैं। उसके दोस्तों सिलेबस को अकॉर्डिंग आपके तैयार किए गए हैं। तो फटाफट इसको आपको परचेज कर लेना है मात्र 999 रुपीज के अंदर। जी हाँ, 99 रुपए के अंदर इसको आपको आज ही आपको परचेज कर लेना है, बाई कर लेना है। क्योंकि आगे दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो आपकी बढ़कर आपकी 149 होने वाली है। जी हाँ, 149 रुपए होने वाली है। तो फटाफट इसको परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, पहला मॉडल पेपर आपको डेमो के रूप में बिल्कुल फ्री मिलेगा। जी हाँ, पहला मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा? इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज करना है कि सर हमें पहला मॉडल पेपर बिल्कुल जो निःशुल्क मिल रहा है, उसकी डेमो पीडीएफ आप सेंड करो। उसके बाद आपको 10 मॉडल पेपर परचेज कर सकते हो। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट करना है 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट कर इसी के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है। जी हाँ, कोई भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो तो इसके ऊपर कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, पेमेंट भी आपको इसी पर करना होगा, व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट भी आपको इसी के ऊपर सेंड करना होगा। तो देरी किस बात की है, फटाफट उठाइएगा फोन, कीजिएगा कॉल या मैसेज या फिर पेमेंट कर स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, फटाफट आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, भूमि के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? अरे भूमि के देवता किसे कहते हैं? बुढ़िया बाबा को, भूमिया जी को, देव बाबा को, बिग्गा जी को? अरे बताइए फटाफट है।
अरे मेरे लल्ला, सही आंसर हो जाएगा भूमिया जी। जी हाँ, भूमिया जी को हम बात करें भूमि के देवता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे बताओ फटाफट, अरे बताओ राज्य में 7 रंगों का मार्बल कहाँ पाया जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अरे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जी हाँ, इस बार चतुर्थ श्रेणी के अंदर लगना है, ऐसे क्वेश्चन तैयार आपको कर लेना है। जी हाँ, बताओ फटाफट मेरे शेर और शेरनी हो, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य में 7 रंगों का जो मार्बल है ना, वह कहाँ पर मिलता है? खांडरा गांव पाली में, पचपदरा बाड़मेर में, फलोदी जोधपुर में, या फिर हम बात करें ब्यावर अजमेर में। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, खांडरा गांव पाली में मिलता है। कहां पर? खांडरा गांव पाली के अंदर आपका 7 रंगों का मार्बल मिलता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। काला आपका संगमरमर कहां मिलता है? अरे काला जो आपका बात करें संगमरमर की बात की जाए, जी हाँ, काले संगमरमर की बात की जाए तो आपका कहां पर मिलता है? बेंसलाना में मिलता है। परंतु यहां पर बात की जा रही है 7 रंगों का मार्बल, तो खांडरा गांव पाली में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। राजस्थान पुलिस के ध्वज में क्या अंकित नहीं है? अरे मेरे भाई, राजस्थान जो पुलिस का ध्वज है ना, उसके अंदर आपकी ढाल अंकित है, मतलब कि आपकी चित्रित है, विजय स्तंभ भी आपका चित्रित है, तलवार भी दोस्तों आपकी अंकित है, चित्रित है, परंतु अशोक चक्र का चित्रण आपका हम बात करें राजस्थान पुलिस के ध्वज में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर राजस्थान में सनसेट पॉइंट जैसलमेर में स्थित है, तो दूसरा किस जिले में स्थित है? अरे आपका पहला जो आपका सनसेट पॉइंट है ना, वह तो जैसलमेर में है। दूसरा सनसेट पॉइंट कहां पर है? बाड़मेर में, जोधपुर में, सिरोही में, धौलपुर में। अरे मेरे भाई, सिरोही के अंदर है। कहां पर है? सिरोही में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का वह जिला जिसमें प्राचीन दुर्लभ कल्पवृक्ष स्थित है, हम बात करें आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अजमेर, भरतपुर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिको द्वारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एवं राज्य सरकार के साथ मिलकर साइबर पार्क कहाँ विकसित किया गया है? जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, कोटा में। अरे जयपुर के अंदर किया गया है। 24 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर ए जो है ना, वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पूर्णतः सर्वाधिक क्षेत्र में बहने वाली नदी कौन सी है? बनास, चंबल, लूणी या फिर जाखम। अरे मेरे भाई, बनास से ध्यान रखिएगा। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपकी बनास है। सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो आपकी चंबल हो जाएगी, परंतु पूर्णतः आपकी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। हम बात करें आपकी आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर है, आपकी हनुमानगढ़ गंगानगर में बहती है। आपसे पूछा जाए कि आंतरिक प्रवाह तंत्र की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी जो नदी है वह कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है कांतरी नदी है, जिसका जो उद्गम है नीम का थाना सीकर में होता है और वह आपकी सीकर और झुंझुनू में बहती है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे स्थित है या फिर अवस्थित है? नगरी, रंग महल, आपका आहड़ या फिर बालाथल। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रंग महल है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, नूर मोहम्मद राजपुताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? बताइए फटाफट, कौन से आपके राज्य का प्रमुख चित्रकार था? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। अरे मेरे भाई, कोटा का था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना जयपुर उद्योग लिमिटेड कब और कहां स्थापित किया गया था? 1957 सवाई माधोपुर में, 1953 सवाई माधोपुर में, 1960 कोटा में, 1963 जयपुर में। ध्यान में रखिएगा कहां पर किया गया था? 1953 सवाई माधोपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 25 मार्च सन 1948 को पूर्व राजस्थान संघ में जिस रियासत का विलय हुआ था वह रियासत कौन सी थी? सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़, अलवर। ध्यान में रखिएगा कौन सी रियासत थी? प्रतापगढ़ थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं? जी हाँ, कितने पर्यटन परिपथ हैं राजस्थान के अंदर? 5, 10, 12 या फिर 14। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 10 आपके पर्यटन परिपथ हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, सिलेक्शन हो जाने दे भाई मेरे भाई। आपको तैयारी में जुटे रहना है, सिलेक्शन 100% श्योर आपका हो जाएगा। बस आपको
आपको तो तैयारी में जुटे रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन निकालना है, मिक्स प्रैक्टिस करनी है, मॉडल पेपर निकालना है और आपको रिवीजन जो है ना वह आपको 7 दिन पढ़ते हो, मतलब कि आपको क्या करना है 6 दिन पढ़ना है और 7वें दिन उसका रिवीजन करना है। परंतु दोस्तों आपको क्या करना है, पूरे दिन पढ़ोगे उसके बाद आपको शाम को आपको कम से कम 20 से 25 मिनट के अंदर उसका रिवीजन करना है और आपके 6 दिन पढ़े हुए का रिवीजन जो है ना वह आपको क्या करना है, आपको 7वें दिन करना है। और जो आपके 4 सप्ताह हो गए या फिर हम बात करें महीने के अंदर आपको क्या करना है, लास्ट 2 दिन बचते हैं ना उसके अंदर आपको रिवीजन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार से रिवीजन करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। ओनली फॉर आपको तो तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और अपने दोस्तों तक आपको शेयर नहीं किया है तो आपको फटाफट से जरूर कर देना है और प्यारा सा कमेंट भी आपको जरूर कर देना है कि क्लास आपको कैसी लगी। जी हाँ, फटाफट दोस्तों आपको जरूर कर देना है और पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि दोस्तों सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे 3 जो क्लासें होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फटाफट दोस्तों देरी किस बात की है, इसको आपको इस प्रकार से सेट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? अरे नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? अध्यक्ष, सभापति, महापौर, नगर आयुक्त, क्या कहते हैं मेरे भाई? ध्यान में रखिएगा, आपके महापौर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पेजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है? मेवात, मेवाड़, बागड़ या फिर हम बात करें उपयुक्त सभी? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा बांगड़े। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? अरे राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला और सर्वाधिक ठंडा जिला जो है ना वह दोनों एक ही है। कौन सा है? अरे चूरू है मेरे भाई। ध्यान में रखिएगा, कौन सा है? सर्वाधिक गर्म जिला भी चूरू है और सर्वाधिक ठंडा जिला भी आपका चूरू है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्षा का सामान्य औसत किस जिले में सबसे कम है? मेरे भाई कम की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। भरतपुर, माउंट आबू, कोटा या फिर जैसलमेर? सबसे कम की बात की जा रही है तो आपका जैसलमेर हो जाएगा। सर्वाधिक की बात की जाए तो आपका झालावाड़ हो जाएगा। पर्टिकुलरली आपके स्थान की बात की जाए सर्वाधिक के रूप में तो माउंट आबू सिरोही आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वर्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं? गेर नृत्य, घूमर नृत्य, गिंदर नृत्य, फिर तेरह नृत्य? अरे गिंदर नृत्य तो आपका शेखावाटी का प्रसिद्ध है जो आपका बात करें होली के अवसर पर किया जाता है। यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गेर नृत्य। ऑप्शन नंबर ए यदि आप सही लगा रहे हो तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है या फिर हम बात करें राजस्थान का अन्नागार जो है वह किसे कहते हैं? अरे बीएसटीसी 2023 के अंदर या फिर हम बात 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, आपके बीएसटीसी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, आपके हनुमानगढ़, भरतपुर? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 36 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार या फिर दोस्तों अन्नागार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नहीं दोस्तों, आपका राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है? राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है? ग्रेनाइट का, मसाले का, ऊन का या फिर कपास का? अरे ऊन का है मेरे भाई। जी हाँ, ऊन का है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊन की सबसे बड़ी जो आपकी मंडी है राजस्थान की वह आपकी बीकानेर के अंदर है। कहां पर? बीकानेर में है। राजस्थान की बात की जाए, चाहे भारत की बात की जाए या फिर एशिया की भी बात की जाए ना तो भी आपकी हम बात करें सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वह आपकी बीकानेर के अंदर है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1978, 1 अप्रैल 1981, 1 अप्रैल 1987, 1 अप्रैल 1989? अरे पर्यटन विकास निगम की जो स्थापना है ना वह आपको ध्यान में रखना है कब हुई थी? 1 अप्रैल 1978 को हुई। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर्यटन विभाग को राजस्थान ने उद्योग का दर्जा कब दिया? अरे 1989 को दिया था। कब दिया था? 1989 को दिया था। जयपुर का पुराना नाम क्या था? ढेबर, ढूंढार, कोठी या चंद्रावती? अरे जयपुर का जो पुराना नाम है ना वह तो आपका ढूंढार था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है ना वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? मेरे भाई जी हाँ, कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 2, 7, 5 या फिर 4? फटाफट बताइए। इतनी देर दोस्तों मैं पानी पी लेता हूं, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 5 भागों में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ा दुग्ध शीतायन केंद्र कहां पर है? बीकानेर में, जयपुर में, भरतपुर में, जोधपुर में? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जयपुर में मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान के किस नगर को जिलों का नगर या फिर दोस्तों जिलों की नगरी कहते हैं? धौलपुर को, जैसलमेर को, जयपुर को, उदयपुर को? जिलों की नगरी या फिर जिलों का नगर जो है वह तो आपका उदयपुर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए कौन सा आपका जिला प्रसिद्ध है? उदयपुर, जयपुर, ब्यावर या फिर शाहपुरा? ध्यान में रखिएगा, आपका उदयपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? अरे काला पत्थर मकराना से, भीलवाड़ा से, कोटा से या फिर बेंसलाना कोटपुतली से? अरे ध्यान में रखिएगा, आपका जो काला पत्थर है ना वह तो मैंने अभी अभी आपको बताया भी था पहले कि आपका काला संगमरमर बोल सकते हो, काला पत्थर बोल सकते हो। यह आपका कहाँ से निकाला जाता है? बेंसलाना कोटपुतली से निकाला जाता है। जी हाँ, आपका कोटपुतली बहरोड से निकाला जाता है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? अरे बताओ कब हुई थी? हम बात करें 1959 में, 1961 में, 1963 में या फिर 1965 में? बताइए फटाफट। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1961 में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगर चतुर्श्रेणी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मेरे भाई। जी हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बार तो सिलेक्शन लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हालत में हमें लेना पड़े। हमें तो दोस्तों सिलेक्शन से कम मंजूर ही नहीं है, इस बार सिलेक्शन जरूर लेकर रहेंगे। बस आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहना है, तैयारी में जुटे रहना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? पाल शैली से, गुलेर शैली से, कागड़ा शैली से या फिर गुजरात शैली से? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई कागड़ा शैली से। ऑप्शन नंबर सी जो है ना वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह नगर जहां हवाई अड्डा नहीं है मेरे भाई। जी हाँ, हम बात करें उदयपुर, अजमेर, जोधपुर या फिर कोटा? अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को क्या मिल जाएगा? हम बात करें राजस्थान का ऐसा कौन सा नगर है वहां पर हवाई अड्डा नहीं है? उदयपुर में तो है मेरे भाई। उदयपुर में कौन सा हवाई अड्डा मैंने आपको बताया था? जी हाँ, बताइए फटाफट कौन सा है। हम बात करें उदयपुर के अंदर तो है आपका, यहाँ पर बात करें आपका अजमेर, अजमेर में नहीं है, जोधपुर में है, कोटा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ केसरी उपनाम से कौन जाने जाते हैं? मेवाड़ केसरी राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह है या फिर बामाशाह? अरे मेवाड़ केसरी के रूप में तो दोस्तों राणा प्रताप या महाराणा प्रताप को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सूर्य नगरी कौन सा शहर कहलाता है? राजस्थान की सूर्य नगरी, जी हाँ, सूर्य नगरी किसे कहते हैं? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर? अरे सूर्य नगरी तो हम बात करें आपके जोधपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है मेरे भाई। जी हाँ, 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। फटाफट बताइए 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और 50 में से यदि आपकी हम बात करें 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और क्लास आपको कैसी लगी। ऐसी क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना है, क्योंकि सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे 3 क्लासें आपको देखने को मिलती है। पर्टिकुलरली आपकी एक ही दोस्तों हम बात करें आपके 4th ग्रेड की, तो आपको तैयारी में जुटे रहना है। इसी प्रकार से क्लास आपको मिलती रहेगी। अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कहां स्थापित हुई थी? जोधपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, जयपुर में? अरे राजस्थान की जो प्रथम नगर पालिका जो है ना उसकी स्थापना तो उदयपुर में हुई थी। कहां पर हुई थी? उदयपुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। बहुत ही दोस्तों बेहतरीन आपके क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे जरूर आपको बताना है। और अभी तक दोस्तों आपने श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है, बाय नहीं किया है, तो आपको आज ही इसको हम बात करें इस नंबर के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है। पेमेंट कर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। और यदि आपको पहला मॉडल पेपर भी चाहिए ना तो बेझिझक दोस्तों इसके ऊपर कॉल या मैसेज आप कर सकते हो। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आज अभी इसके ऊपर कॉन्टैक्ट आप कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।